हेलो एवरीवन, मैं सोनम और आज हम हिंदी साहित्य के टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये एमसीक्यू DSSB, KVS के TGT, PGT और UGC नेट हिंदी जैसे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते रहे हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भक्ति काल। और इसे जॉर्ज गियर्सन ने स्वर्ण युग की संज्ञा इसको दी थी। जो भी हमारे प्रश्न हैं उनसे जो ज़रूरी तथ्य होंगे, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, हम उनको भी देखेंगे। तो इसका हमारा सही उत्तर था भक्ति काल। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? ए जयदेव, बी जगनिक, सी चंदबरदाई, डी विद्यापति। तो इसका सही उत्तर होगा सी, चंदबरदाई ने ही पृथ्वीराज रासो को लिखा था। और जो ये पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है, ये हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य है। प्रश्न तीन, कबीरदास की भाषा को क्या कहा जाता है? ए ब्रज, बी अवधी, सी सद्दुकड़ी, डी खड़ी बोली। तो इसका सही उत्तर है सी सद्दुकड़ी। श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो जब भी एग्जाम में आए कि पंचमेल खिचड़ी किसे कहा जाता है, तो ये शब्द भी कबीरदास की भाषा के लिए इस्तेमाल होता है और दूसरा सद्दुकड़ी शब्द भी कबीरदास की भाषा के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्रश्न 4, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया महाकाव्य है? ए मैथिली, बी अवधी, सी ब्रज, डी भोजपुरी। तो ये जो महाकाव्य है ये अवधी में लिखा गया है। इसका सही उत्तर अवधी होगा। यह मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रेमाख्यानक काव्य है, यानी इस काव्य को मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। प्रश्न 5, अष्टछाप का जहाज किस कवि को कहा जाता है? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी कुंभनदास, डी नंददास। इसका सही उत्तर होगा सूरदास। सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है और विट्ठल नाथ ने सूरदास की मृत्यु पर उन्हें अष्टछाप का जहाज कहा था। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है जो कि कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्न 6, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? ए 5, बी 8, सी 7 या डी 12। तो इसका सही उत्तर होगा 7। रामचरितमानस में 7 कांड हैं और इन 7 कांड के अलग अलग नाम हैं। ये जो क्वेश्चन है रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और UGC नेट हिंदी साहित्य के सिलेबस में ये रामचरितमानस लगा हुआ है। इसका उत्तरकांड सिलेबस में दिया हुआ है। ये उत्तरकांड आखिरी कांड है इस रामचरितमानस का। इसमें क्रम से जितने भी कांड हैं उनके नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है बालकांड, उसके बाद अयोध्या कांड, इसके बाद अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और अंत में आता है उत्तरकांड। और ये उत्तरकांड जो है ये UGC नेट हिंदी साहित्य के सिलेबस में लगा हुआ है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि इसमें कितने कांड हैं और साथ में इन कांड के जो नाम हैं उनको क्रम से याद करना भी ज़रूरी है। प्रश्न 7, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे स्वीकार किया गया है? ए गोदान, बी परीक्षा गुरु, सी चंद्रकांता, डी तितली। इसका सही उत्तर है बी परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है और इसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास और परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष 1882 ईस्वी है और ये उपन्यास भी UGC नेट के सिलेबस में लगा हुआ है हिंदी साहित्य के में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है। प्रश्न 8, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? ए प्रेमचंद, बी निराला, सी पंत, डी अज्ञे। इसका सही उत्तर होगा प्रेमचंद।
कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी है। यह प्रेमचंद के पुत्र अमृत राव द्वारा लिखी हुई जीवनी है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न 9, छायावाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? ए सुमित्रानंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या डी महादेवी वर्मा। इसका सही उत्तर होगा बी जयशंकर प्रसाद। इन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है और प्रसाद जी की झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। झरना जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की ही रचना है। प्रश्न 10, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? ए भूषण, बी बिहारी, सी केशवदास, डी मतीराम। इसका सही उत्तर है सी केशवदास। आचार्य शुक्ल ने यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी क्लिष्टता के कारण इन्हें ये नाम दिया था। जो केशवदास थे, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उसमें वो इस तरह के शब्दों और छंदों का इस्तेमाल करते थे कि वो पढ़ने वाले पाठक की समझ से परे होते थे। तो इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। प्रश्न 11, कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? ए 12, बी 15, सी 10, डी 18। तो इसका सही उत्तर होगा बी 15। कामायनी जो महाकाव्य है इसमें टोटल 15 सर्ग हैं। कामायनी का प्रथम सर्ग चिंता है और अंतिम सर्ग आनंद है। और ये जो कामायनी महाकाव्य है ये भी यूजीसी नेट के हिंदी सिलेबस में लगा हुआ है और प्रश्न इससे बनते हैं कि इसके सर्ग कितने हैं या इसके सर्गों का क्रम क्या है। इसके जो 15 सर्ग दिए हैं उनके क्रम से उन सभी सर्गों के नाम याद होने ज़रूरी हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 12, आधुनिक मीरा के रूप में प्रसिद्ध हैं यानी आधुनिक मीरा के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी शिवानी, डी कृष्णा सोबती। इसका सही उत्तर है बी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो हैं उनको आधुनिक मीरा के नाम से संबोधित किया जाता है और महादेवी वर्मा को निहार, रश्मि और यामा जैसी रचनाओं के लिए भी जाना जाता है। ये जितनी भी रचनाएं हैं ये सारी की सारी महादेवी वर्मा की ही रचनाएं हैं। प्रश्न 13, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? इसे पत्रिका भी कहा जा सकता है, तो इसे पत्रिका बोलें या समाचार पत्र बोलें, एक ही मतलब है। ऑप्शन है ए बनारस अखबार, बी प्रताप, सी उदंत मार्तंड, डी केसरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र या पत्रिका थी। यह 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न 14, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी महादेवी वर्मा, डी रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत। पंत जी की कविताओं में प्रकृति का अत्यंत कोमल चित्रण मिलता है, इस वजह से इन्हें प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। यानी प्रश्न 15, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर होगा बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना भारत भारती की लोकप्रियता के कारण गांधी जी ने उन्हें ये सम्मान दिया था। प्रश्न 16, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? ए आचार्य शुक्ल यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी मिश्र बंधु, डी विश्वनाथ प्रसाद, डी डॉक्टर नगेंद्र।
इसका सही उत्तर होगा बी, मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक मिश्र बंधु विनोद में यह नाम दिया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न 17, मधुशाला के रचनाकार कौन हैं? ए दिनकर, बी निराला, सी हरिवंश राय बच्चन, डी पंत। इसका सही उत्तर है सी, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी ने मधुशाला कविता का निर्माण किया है। यह हलावाद की प्रसिद्ध रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1935। यहाँ पर हलावाद का अर्थ है, इसका अर्थ होता है शराब, लेकिन ये जो कविता है ये शराब को प्रमोट नहीं करती है, बल्कि यहाँ पर ये बताया गया है कि जो भी इंसान है वो अपने सभी दुखों को भूलकर मस्ती में अपना जीवन जिए। तो हाला शब्द है, इसको सिर्फ एक सिंबल के तौर पर लिया गया है। प्रश्न 18, गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? ए होरी, बी गोबर, सी मेहता, डी खन्ना। इसका सही उत्तर है ए होरी। होरी जो है ये गोदान का मुख्य पात्र है और होरी भारतीय किसान की त्रासदी का प्रतीक पात्र भी है। यानी जो होरी की कहानी इसमें बताई गई है वो जो भारतीय समाज का किसान वर्ग है उसकी पूरी मनोदशा को दर्शाता है। और इसमें ये जो गोदान उपन्यास है ये यूजीसी नेट के हिंदी साहित्य में लगा हुआ है, तो इस हिसाब से भी ये इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में। मैं यहाँ पर एक छोटा सा पात्रों का विवरण दे देती हूँ कौन क्या है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो तो होरी है। उसके बाद जो होरी है ये तो मुख्य पात्र है। जो गोबर है ये होरी का बेटा है और मेहता और खन्ना ये दोनों अमीर पात्र हैं इस कहानी में। अमीर वर्ग से जुड़े हुए ये दोनों पात्र हैं और ये जो कहानी है ये यूजीसी नेट हिंदी साहित्य में ये उपन्यास लगा हुआ है, तो उस दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। प्रश्न 19, छायावाद की शक्ति या दुर्गा किसे कहा जाता है? ए महादेवी वर्मा, बी सुभद्रा कुमारी, सी मीराबाई, डी सहजो बाई। इसका सही उत्तर होगा ए महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को शक्ति या दुर्गा भी कहा जाता है और हमने अभी ऊपर एक प्रश्न पढ़ा था जिसमें इनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। तो ये इनके जो नाम हैं इनको याद रखना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट तथ्य और देख लेते हैं। पंत जी जो हैं उनको विष्णु, प्रसाद जी को ब्रह्मा और निराला जी को महेश कहा जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है। यहाँ जितने भी ये कवि दिए हैं ये सब के सब छायावाद के कवि हैं, कवि और कवित्री हैं। प्रश्न 20, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? ए ऐतिहासिक, बी जासूसी, सी आंचलिक और डी मनोवैज्ञानिक। इसका सही उत्तर है आंचलिक। मैला आंचल उपन्यास यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के सिलेबस में लगा हुआ है और ये जो उपन्यास है ये एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। इस उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं और यह पूर्णिया के मेरीगंज की कहानी है। एक उपन्यास है जिसमें प्रकृति के सौंदर्य को दर्शाया गया है और उसके ही ताने बाने में पूरी कहानी बुनी गई है। यूजीसी नेट हिंदी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बनते हैं कि इसके लेखक कौन हैं और ये कहाँ की कहानी है। तो ये मेरीगंज, पूर्णिया, इस तरह के जो ये नाम आए हैं ये यूजीसी नेट में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के जो हमने आज की इस वीडियो में किए। हिंदी साहित्य की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सब में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।